आप सभी के लिए जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। ये जो वैकेंसी है 300 से भी ज्यादा पोस्ट इसमें आई है। तो यहाँ पर हम डिटेल देखेंगे कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, साथ ही बाकी सारी चीजें। तो देखिए, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि यानी ड्रग की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए ये वैकेंसी। आप बोलोगे मुख्य परीक्षा हम डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मुख्य परीक्षा डायरेक्ट क्यों ली जा रही है। ठीक है, इसमें अगर आप डेट देखोगे तो 18/4/2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 18/5/2024 यानी लगभग 1 महीने का समय आपको दिया गया है। आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के 361 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कितने पद है? 361 टोटल पोस्ट है। अब डायरेक्ट मुख्य परीक्षा कैसे, तो देखिए, कनिष्ठ विश्लेषक मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की जो शॉर्टलिस्टिंग है वो उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीटी जो आपने दिया होगा 2023 में, उसका स्कोर कार्ड देखा जाएगा। उसके स्कोर कार्ड के मार्क्स के आधार पर आपका मुख्य परीक्षा दे सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली जो मुख्य परीक्षा लिखी हुई है उसका मतलब यह है कि पीटी का जो स्कोर कार्ड है 2023 वाला वो यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, उसी के अंकों के आधार पर यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम यानी कि नेगेटिव मार्क प्राप्त करने वालों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। पीटी में अगर आपने 0 नंबर पाया है या नेगेटिव मार्क पाया है तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या दिया है। ये जो up.ssc.gov.in है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो इस नोटिफिकेशन के साथ साथ बाकी सारी डिटेल आपको इसी वेबसाइट में मिलेगी और किसी भी वेबसाइट में आपको नहीं जाना है। ठीक है, ऑथेंटिक वेबसाइट आयोग द्वारा यही दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया भी आपको इसी वेबसाइट के थ्रू मिलेगी, यानी कि इस वेबसाइट में जाएंगे, इसके होम पेज पर जाएंगे तो लाइव एडवर्टाइजमेंट के सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करना है और विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए सारी प्रक्रिया एक बार में ही पूरी की जा सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या दिया है। यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण यानी कि एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो आपका पीटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके हिसाब से आपको किस तरीके से सारी चीजें करनी है वो दिया गया। ये अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अन्य विवरण साथ ही देख लेते हैं। फीस का भुगतान, ये फीस कितनी लग रही है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी के लिए 25 रुपए फॉर्म की फीस लग रही है, मात्र 25 रुपए। ठीक है, चाहे आप जनरल कैटेगरी देखो, ओबीसी देखो, एसटी देखो या एससी देखो, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपए ही सबसे लिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है। आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में दिया गया है और क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। पदों का विवरण, पदों का विवरण जो था वो हमने ऊपर देख लिया। 361 टोटल पोस्ट है, जिसमें आप यहाँ पर अगर अलग अलग देखना चाहोगे तो अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 146 पोस्ट है, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 75 पोस्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 97 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 36 पोस्ट है। टोटल आपके होते हैं 361 पोस्ट। और ये जो अभियुक्ति है यानी ये जो आपकी नियुक्ति होगी वो अस्थायी रूप से होगी, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, यानी स्टार्टिंग सैलरी भी आपकी अच्छी होगी 35,400। उसके बाद सैलरी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका 1,12,000 तक जा सकता है। ठीक है, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि की ये पोस्ट है। अब आगे देख लेते हैं आरक्षण संबंधी प्रावधान जो सब में रहता है, जैसे एज लिमिट में छूट वगैरह मिलती है वही सारी चीजें। अब अर्हताएं देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए कि आप ये फॉर्म भर सके। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए।
फार्मेसी अगर आपने किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या फार्मेसी जैसी आपकी कोई डिग्री है उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री अगर आपके पास है तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। चयन का आधार क्या होगा वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। लिखित परीक्षा की हेतु परीक्षा योजना यहाँ पर दी गई है, विज्ञापन संख्या, कनिष्ठ विश्लेषक, मुख्य परीक्षा के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा आपको। ठीक है, और क्या दिया है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, या खुद भी पढ़ सकते हैं, बाकी सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। ठीक है, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो हमें अभी डिस्कस करना चाहिए। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।